इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हुई। 91 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो 91 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी। तो बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अपने उम्मीदवारों की घोषणाओं को लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से 91 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं यूपी चुनाव से पल पल की अपडेट। तो यूपी बीजेपी की एक और लिस्ट सामने आई है जिसमें 91 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। तो जातीय समीकरण हो, सामाजिक समीकरण हो, इसको साधने की कोशिश। देवरिया से शलभमणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया। तो यूपी बीजेपी की एक और लिस्ट सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले बीएसपी की तरफ से 14 चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीजेपी की तरफ से 91 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। देवरिया से शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी यूपी चुनावों से जुड़ी हुई। तो बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर की है। तो यूपी बीजेपी की एक और लिस्ट, देवरिया से शलभमणि त्रिपाठी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो 91 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है जिसमें देवरिया से शलभमणि त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता अविनाश का। अविनाश, बीजेपी की एक और लिस्ट आई सामने, देवरिया से शलभमणि त्रिपाठी। बिल्कुल, देखिए इसमें चौथे और माफ करिएगा 5वें और 6ठे चरण के लिए प्रत्याशियों की सूची है और इसमें कई महत्वपूर्ण नाम है। जिसमें अगर कई कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो उसमें मोती सिंह जो कि प्रतापगढ़ से, इसके अलावा शलभमणि त्रिपाठी जो कि मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार हैं, उनको भी देवरिया से टिकट दिया गया है। और देखा जाए तो सभी समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि ये जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसको जारी की जाए। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से 91 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, किस तरह से इसको देखा जाए और तमाम वर्गों को, और जिस तरह से आपने भी बताया कि तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश इस लिस्ट के जरिए। बिल्कुल, देखिए इसमें अगर हम जातीय समीकरण की बात करें या फिर जो दूसरे और समीकरण की बात करें तो इन सभी समीकरणों को इसमें साधने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 91 प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है और एक एक कर अपने पते जो है वो खोले जा रहे हैं। तो ये ताजा अपडेट यूपी चुनावों को लेकर कैपरियागंज से फतेह बहादुर सिंह तुम्हारे संवाददाता हमारी जानकारी दे रहे थे। 91 प्रत्याशियों की लिस्ट जिसमें उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से और इसमें सभी समीकरणों को साधने की कोशिश। तो बीजेपी ने जारी की 91 उम्मीदवारों की ये सूची। तो एक और लिस्ट बीजेपी की तरफ से सामने है। देवरिया से शलभमणि त्रिपाठी को प्रत्याशी, बिस्वा से निर्मल वर्मा बीजेपी प्रत्याशी है। तो 91 प्रत्याशियों की लिस्ट में सभी समीकरणों को साधने की कोशिश। सलोन अशोक कोरी को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये वो नाम है जो इस 91 प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल है। तिलोई से मयंकेश्वर सिंह को, जगदीशपुर से सुरेश कुमार पासी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो ये वो नाम है जो मैदान पर उतारे गए हैं। बिस्वा से निर्मल वर्मा। तो ये बड़ी अपडेट, यूपी बीजेपी की एक और लिस्ट सामने आई है जिसमें 91 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। देवरिया से शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी प्रत्याशी, बिस्वा से निर्मल वर्मा बीजेपी प्रत्याशी। आपको ये नाम हम वो बता रहे हैं जो इस 91 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है। कैपरियागंज से फतेह बहादुर सिंह को मैदान में उतारा गया है। तो इटावा से सतीश द्विवेदी के चेहरे पर आजमाया बिस्वा से निर्मल वर्मा। तो ये 91 प्रत्याशियों की तस्वीर। तो तिलोई से मयंकेश्वर सिंह को मैदान में उतारा गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी के 91 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई। भोगनीपुर से राकेश सच्चान। तो 91 उम्मीदवारों की ये सूची आपको हम बता रहे हैं। रामपुर खास से नागेश प्रताप को मैदान पर उतारा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, इस लिस्ट के जरिए सभी समीकरणों को साधने की कोशिश, 5वें और 6ठे चरण की जो ये लिस्ट सामने आई है, अगर बाकी उम्मीदवार, क्योंकि इससे पहले बीएसपी की तरफ से भी 53 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की गई थी, तो उस लिहाज से इस लिस्ट को देखा जाए तो कितनी है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इसमें सभी तरह के समीकरण
वो साधने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हम क्षेत्रीय समीकरण की बात करें या फिर जातीय समीकरण की बात करें। पहले और जो पहली लिस्ट थी भाजपा की, उसमें देखा गया था कि 60% से ज्यादा भाजपा ने दलित और जो पिछड़े वर्ग से उम्मीदवार आते हैं उन पर भरोसा जताया था। और उसके बाद जो ट्रेंड रहा भाजपा का कुछ इसी तरह का रहा। अगर हम इस की बात करें तो इसमें भी पिछड़े और दलित वर्ग को प्रमुखता दी गई है। हालांकि कई ऐसे महत्वपूर्ण नाम है, हम मोती सिंह की बात करें, शलमणि त्रिपाठी की बात करें या फिर दूसरे नामों की बात करें। शलमणि त्रिपाठी को लेकर पहले से ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि इस बार देवरिया से उनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले काफी समय से वहां पर वो तैयारी भी कर रहे थे। और चूंकि पार्टी ने भरोसा विश्वास दिखाया है और उनको देवरिया से टिकट दिया गया है। इसके अलावा और तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिखाते हुए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बिल्कुल अविनाश, जातिगत समीकरणों का कितना ख्याल रखा गया और खास करके इस सीटों में निषाद पार्टी के लिए जगह क्या रखी गई है, क्योंकि अब जो चुनाव है वो पूर्वांचल की सीटों पर जा चुका है। देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये सीटें जहां पर निषाद पार्टी की जगह है, अपना दल की पैठ है। कौन कौन सी सीटें छोड़ी गई हैं और साथ ही किन सिटिंग एमएलएज का टिकट काटा हुआ गया है? देखिए, जहां तक सवाल निषाद पार्टी और अपना दल का है, तो चूंकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों ही पार्टियां ये साफ कर चुकी थी कि सीट बंटवारे को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है। बीच का रास्ता निकाल लिया गया है और ये उम्मीद की जा रही थी कि 10 से लेकर 15 के बीच दोनों ही दलों को भारतीय जनता पार्टी सीट दे सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि संजय निषाद भी ये साफ कर चुके थे पहले कि कई ऐसे उम्मीदवार होंगे उनके जो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे।